अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, इंडिया जो है हमारी एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, अब सेकुलर स्टेट की हम बात करें तो सेकुलर स्टेट हम ये बोलेंगे कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम न्यूट्रल हैं रिलीजियस अफेयर में, है ना। ये नहीं हम बोल सकते कि हम हिंदू को प्रमोट करेंगे, इस्लाम को नहीं करेंगे, या इस्लाम को करेंगे हिंदू को नहीं करेंगे, सिख को करेंगे हिंदू को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हम हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, हर एक रिलीजन जो है वो इक्वली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। ओके, तो हमने ये देखा सेकुलर के बारे में देखा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे हम बात करें, हम न्यूट्रल हैं अपने हमारे रिलीजियस अफेयर को लेके, यानी कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो इस हिंदुइज़्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी कोई भी हो, हम हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अब वेस्टर्न की बात करो, वेस्टर्न में क्या होगा, वहाँ पे आपको क्लियर वॉल ऑफ सेपरेशन देखने को मिलती है। वहाँ क्लियर वॉल ऑफ सेपरेशन किसके बीच में है, वहाँ की स्टेट और हम बात करें वहाँ के रिलीजन में, है ना। अब ये जो वहाँ के जो हम बात करते हैं कि जो वहाँ पे लीडर्स हैं वो यहाँ पे हम बात करें रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। वहाँ पे टेंपल चर्च मॉस्क, है ना, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं है। बट वही चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में हमारे यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि लीडर्स जो हैं वो मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पहली बात। और हम बात करेंगे यहाँ पे टेंपल चर्च मॉस्क, है ना, गुरुद्वारा, सारी चीज़ों को बनाया जाता है, क्योंकि हम क्या है, हम है सेकुलर। हम हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ये नहीं कि एक को ज़्यादा देंगे दूसरे को कम, ऐसा नहीं। हम हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, हम भाईचारे से जो है वो रहना पसंद करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं इंडिया जो है, इंडिया ने अपना रिलीजन को ट्रेस किया है। ठीक है, तो वही चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रमोट करते हैं हम सारे रिलीजन को। ये नहीं कि एक रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा और दूसरे को नहीं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इंडिया जो है ना ही एक इस्लामिक स्टेट है, ना ही इंडिया जो है एक हिंदू स्टेट है, ना ही क्रिश्चियन स्टेट है, ना ही एक सिख स्टेट है। हम बेटर होगा हमारे लिए बोलना कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। हमारा सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ हाउ अवर सेकुलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म, तो मैं बता चुका हूँ कि हमारा सेकुलरिज्म जो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। हमारा जो सेकुलरिज्म है आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है वेस्ट सेकुलरिज्म से, है ना। उनका सेकुलरिज्म, वेस्ट सेकुलरिज्म की मैं बात करूँ, वहाँ पे क्लियर वॉल ऑफ सेपरेशन देखने को मिलती है स्टेट और रिलीजन के बीच में। यानी कि वहाँ पे जो स्टेट होगी, वहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, वो टेंपल चर्च मॉस्क नहीं बनाती, है ना। बट यहाँ इंडिया की मैं बात करूँ, यहाँ पे इंडिया जो है सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करता है। यहाँ पे टेंपल चर्च मॉस्क गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है वो अपना इंडिया जो है वो अपना हम बात करें सेकुलरिज्म जो है बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू सेकुलरिज्म ऑफ वेस्ट से। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हम सेकुलर इवन की 1976 से पहले भी थे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि 1976 से पहले ये टर्म्स जो है सेकुलर इंटीग्रिटी सोशल, ये टर्म्स नहीं हुआ करती थी। बट ये टर्म ना होने के बावजूद भी हम 1976 से पहले भी जो थे हम सेकुलर थे। ओके, जैसे हम बात करते हैं, और ये चीज़ कहाँ से क्लियर हो जाती है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है हमारे प्रियम्बल से। क्योंकि आप प्रियम्बल को अगर ध्यान से देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना, सोचने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, बिलीव फेथ वर्शिप की आज़ादी है, पूजा किसी की भी करना चाहो गॉड की कर सकते हो। तो हम इवन कि यहाँ से प्रियम्बल के इसी कंटेंट से हमें पता चल जाता है हम सेकुलर 1976 से पहले भी थे। ठीक है, सेकुलरिज्म करेक्टर जो है वो हम रिफ्लेक्ट होता है, अगर मैं बात करूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है, वहाँ से पता चल जाता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। जैसे आर्टिकल 14 देख लो, 15 देख लो, 16 देख लो, ये हमें एक सेकुलर स्टेट के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 14 15 16 जो है बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, है ना। ये नहीं कि इस धर्म को प्रमोट किया जाए, इस धर्म के लोगों को नहीं, यानी कि एक पर्टिकुलर सपोज करो एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन में हो सकता है आप बोलो कि ये इस रिलीजन के लोगों को लाया जाएगा, इस रिलीजन के लोगों को नहीं लाया जाएगा, ऐसा नहीं आप बोल सकते। ये रिलीजन के लोग भी आएंगे, ये भी रिलीजन के आएंगे, और थर्ड रिलीजन जो है इसके भी लोग आएंगे। ठीक है, सबको जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 आर्टिकल, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आप किसकी भी गॉड की पूजा करना चाहो आपको बिल्कुल आज़ादी है, फ्रीडम आप कर सकते हो, आप पे कोई भी रोक वगैरह जो है वो नहीं लगाई जाएगी, है ना। बट यही चीज़ें एबसेंट है कहाँ पे, पाकिस्तान देख लो आप, है ना, इन जैसे नेशन में। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये हम बात करें इनका अपना रिलीजन, जैसे नेपाल में हिंदू है और हम बात करें पाकिस्तान में इस्लाम है, तो ये थियोक्रेटिक स्टेट इनको बोलते हैं हम। ठीक है, जिनका अपना ही रिलीजन होता है ना। और एक आपकी अथी स्टेट भी होती है जो कंडेम करता है सारे रिलीजन्स को, है ना।
जो नहीं मानता हर रिलीजन को, तो एथीस्ट स्टेट उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, हम प्रमोट करते हैं सारे रिलीजन्स को, या फिर हम बोलें कि ट्रीट करते हैं हर एक रिलीजन को इक्वली। तो हम बोलेंगे इन अदर वर्ड इंडिया जो है ना एक थियोक्रेटिक स्टेट है ना एक एथीस्ट स्टेट है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं नेपाल देख लो, पाकिस्तान देख लो, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट है। और हम बात करते हैं कि एथीस्ट स्टेट क्या होते हैं, जो कंडेम करते हैं हर एक रिलीजन को, और थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है जो कि जिनका अपना ही रिलीजन होता है। फिर हम बात करते हैं, अब डेमोक्रेटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक की हम बात करें तो हम ये चीज़ बोलेंगे इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। इंडिया जो है क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है ना। तो सुप्रीम पावर जो है वो लाई करती है पीपल ऑफ द कंट्री के पास। ओके, तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। ओके, डेमोक्रेसी आपकी एक डायरेक्ट भी होती है, एक आपकी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी, हम बोलेंगे इस तरह की डेमोक्रेसी जिसमें आपको देखने को मिलता है लोग जो है वो अपने डिसीजन जो है वो खुद से लेते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना। बट इंडिया में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है ना। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको एक दो कंट्रीज़ ही है जहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड देख लो। यहाँ पे आपको जो डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे डिवाइसेस हैं, है ना। वो बेसिकली हम बात करें वो ऑपरेशनलाइज करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करोगे, डिवाइसेस का यूज़ करोगे, 4 इंस्ट्रूमेंट्स से 4 डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है वहाँ के स्विट्ज़रलैंड के लोगों के द्वारा वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, 4 डिवाइसेस हैं क्या, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला रिफरेंडम है, फिर इनिशिएटिव है, फिर रिकॉल है, फिर प्लेबिसाइट है। ये 4 हो गए, सिंपल है, RIRP याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे वही देखा, 4 डिवाइसेज जो हैं जनरल इनका यूज़ किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऑपरेट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में, है ना। और हम बात करें बड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्री के लिए ऑपरेट करना डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जिन कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वैसे ही स्विट्ज़रलैंड देख लो, यहाँ पे पॉपुलेशन कम, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हम बात करें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंट्री के लिए उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करना जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ओके, फिर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देख लो एक्सेप्ट 1 या 2 जहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को, यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज में आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिलती है। हाँ, इक्का दुक्का कोई 1-2 आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी, जैसे स्विट्जरलैंड देख लो जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिलती है। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंडिया की। मैं बात करूं इंडिया में क्या है जी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो खुद से चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में, हाउसेज में, लोकसभा, राज्यसभा यहाँ जाएंगे, वहाँ पर डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द लोगों के, जिन लोगों ने उनको 5 साल के लिए वहाँ पे भेजा, उनके चुनिंदा बंदे भेजे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दिस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, फिर हम बात करते हैं 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं जी आपकी इंडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक होता है जी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है जी आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो 2 तरह की आपकी डेमोक्रेसी होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपने बंदों को चुनकर असेंबली में, हाउसेज में बेचते हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आप देख लो होते दोनों में इलेक्शंस हैं। जैसे हम बात करें ये आपका इंडिया में आ जाता है ना, वो US में देख लो। फिर हम बात करते हैं कि अब हाँ रिफरेंडम की बात कर लेते हैं। अब रिफरेंडम की हम बात करें तो रिफरेंडम की बात करें, व्हेन एवर द लॉ हैज़ टू मेड देन द प्रपोज लेजिस्लेशन और बिल रेफर टू द पीपल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द फॉर देयर डायरेक्ट वोट एंड इफ इट पास बाय द स्पेसिफिक मेजॉरिटी, ठीक है, देन इट बिकेम लॉ, अदरवाइज नॉट। तो वही चीज़ है। अब रेफरेंडम में क्या होता है, वहाँ पे आप स्विट्जरलैंड की एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट है। स्विट्जरलैंड में जैसे हम बात करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, वहाँ के लोग जो हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करते हैं इन 4 इंस्ट्रूमेंट, 4 डिवाइसेस का यूज़ करके, एक रिफरेंडम, एक रिकॉल, एक प्लेबिसाइट, और एक हो गया आपका हम बात करते हैं क्या था, एक सेकेंड जो देखने दो, हाँ रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब रिफरेंडम हम बात करते हैं, रिफरेंडम की हम बात करें तो हम ये बोलेंगे इसमें क्या होता है कि जब भी कोई लॉ वगैरह जो है वो बनाया जाता है ना, तो उसके लिए प्रपोज लेजिस्लेशन, प्रपोज बिल
है ना, क्योंकि आपको तो पहले बिल लाया जाता है, बिल के बाद ही लॉ बनता है। अब कोई भी जो बिल लाया जाएगा उस बिल को सबसे पहले जो है वो रेफर कर दिया जाएगा वहाँ की कंट्री के लोगों के पास, यानी कि स्विट्जरलैंड की बात कर लो, स्विट्जरलैंड के लोगों के पास वो बिल को जो है वो रेफर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ के लोग जो है वोटिंग करेंगे उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। अगर वो बिल पास हो जाता है, वो स्पेसिफिक मेजॉरिटी चाहिए होती है इस बिल को पास करने के लिए, है ना। अब वो उस पर्टिकुलर बिल में डिपेंड करता है वो किस तरह का बिल है, जिस तरह का बिल होगा वैसी ही मेजॉरिटी चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। अगर लोगों के द्वारा वो बिल को मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है तो फिर कंसिडर किया जाता है कि इसको अब लॉ बनाया जाएगा, अदरवाइज को नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, बिल लाकर लोगों से पूछा जा रहा है कि आप चाहते हो कि इस टाइप के बिल को हम लॉ बनाएं। तो अब लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे, स्पेसिफिक मेजॉरिटी होगी, वो मेजॉरिटी क्या होगी क्या नहीं होगी वो जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक मेजॉरिटी, हर बिल की डिफरेंट डिफरेंट मेजॉरिटीज़ होती है पास करने की, वो मेजॉरिटी का बिल वो पास हो जाता है तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही कंसिडर करेगी इस बिल को हमें एक्ट बना देना चाहिए। अगर वो बिल पास नहीं होता लोगों के द्वारा तो माना जाएगा कि यहाँ पे जो है उसको एक्ट नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, लोग जो है वो पीपल जो है स्विट्जरलैंड के एग्जांपल लो आप, पीपल जो स्विट्जरलैंड के अपोज करते हैं, जो भी लॉ वगैरह जो है बनाया जाता है उनके पावर है वो अपोज कर सकते हैं वो बनाए हुए लॉ को। और नेक्स्ट आ गया जी आपका रिकॉल। इसमें क्या है, आपने अपने बंदों को जो है चुनकर भेजा है वहाँ पे, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके गए हैं, बैठे हुए हैं आपके बिहाफ में आपके फैसले लेने के लिए, बट आपको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है, इसको मुझे वापस बुला लेना चाहिए। तो आपके पास राइट है, तो वहाँ के लोगों के पास राइट है स्विट्जरलैंड के कि वो रिकॉल बैक भी कर सकते हैं जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने भेजा है, कोई भी ऑफिसर को उन्होंने इलेक्ट करके वहाँ पे भेजा है हाउस में, वहाँ से उनको वापस बुलाकर और उनकी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं।